नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीना चहल धनखड़ के किताब लॉन्च के कार्यक्रम में गई हुई थी। दिल्ली सचिवालय में किताब लॉन्च का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने किताब की तो जमकर तारीफ की ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी बताया। उन्होंने जीना चहल धनखड़ के किताब से अपनी जिंदगी को जोड़ते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो ये किताब मुझ पर ही बनी है कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई। उन्होंने ये बताया कि कैसे जय और पराजय से कुछ भी नहीं होता है, वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। और इसके लिए बकायदा उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही। वो कहती हैं कि जय और पराजय से क्या होता है, वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। जीवन में सफलता मिले ये जरूरी तो नहीं, संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है। उन्होंने इस दौरान कहा कि जीवन में कर्म करें और भगवान ने जो तय किया है वो सब तो मिल ही जाएगा। जीवन में वो दिन था जब मैं राज्य के पास गई थी। वो इस दौरान राज धनखड़ जी का जिक्र कर रही थी और कह रही थी कि मैं के पास गई थी और उनसे मैंने कहा था कि मुझे एबीपी में जो है एक्टिव होना है, और मेरी फैमिली को लगता था कि ये फील्ड लड़कियों के लिए जो है नहीं है, लड़कियों के करने वाला काम ही नहीं है, खासकर बनिया की लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राज जी ने फिर मेरी फैमिली से, मेरे मम्मी पापा से बात की और ये कहा कि सामाजिक है, करने दीजिए जो इसे करना है। बस वो सफर वहां से शुरू हुआ और आज मैं यहाँ तक पहुंच गई। जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊंगी। कभी मैं रुकी नहीं, बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी जीती कभी हारी, लेकिन मुझे एक चीज जो लगती है वो ये है कि मैं कहीं पे भी रुकी नहीं। मैंने बहुत ही धैर्य के साथ सब कुछ किया, सारे काम किए और जो मिलना था वो समय पर मिलता गया। आज जब पत्रकार बंधु मिलते हैं तो मेरे से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मैम, क्या आपने सोचा था कि आप जो है आज यहाँ पर जो आप पहुंची हैं, आप यहाँ तक पहुंच पाएगा? तो मैं उनको हमेशा यही बात कहती हूँ कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा सफर जो वहां से शुरू हुआ मैं आज यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। ये मेरे जहन में भी नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा कर्म किया, फल की चिंता नहीं की, परिश्रम किया और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य के साथ जो है मैं चलती गई। क्या कुछ और बता रही हैं अपने राजनीतिक सफर के बारे में सीएम रेखा गुप्ता, खुद सुनिए। मैंने इस किताब का केवल टॉपिक पढ़ा, नाम टाइटल पढ़ा, ही कॉल्स मी मम्मा। इतने भर से मुझे लगा मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे इसके अंदर भी जाना है। ये टाइटल इतना प्यारा है जीना, मैं आपको सच में बहुत बधाई दूंगी कि आपने हर माँ के मन की भावना को, उसकी चुप्पी को आपने शब्दों में पिरो के जिस सुंदर तरीके से लिखा, ये सारी माँओं की ओर से आपको थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत भावना, एक खूबसूरत फेस जो हर माँ के जीवन में आता है और वो ताहा उम्र उसे याद रखती है। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे जेस्चर, वो छोटी छोटी उसकी एक्टिविटीज बालक की, हर माँ के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग। और ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक जो उसके दिल में होती है वो लिख नहीं पाती थी, और आपने इतने प्यारे शब्दों में इसे यहाँ लिखा है। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस सभागार में कुछ ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्होंने मेरा ऐसे से ऐसे वाला सफर देखा। जब मैं छोटी थी, जब मैं कॉलेज में थी, जब मेरी शादी हुई, वो तब के भी साक्षी हैं। जब मैं माँ बनी तब के भी, और आज मैं पूरे राज्य की माँ बन गई हूँ वो भी। आदरणीय बी सतीश जी, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, आदरणीय धनखड़ जी, सभी की उपस्थिति को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और मैं सच में याद कर रही थी कि कितना प्यारा ये सफर होता है जब एक बालक माँ के जीवन में आता है। मैं छोटी छोटी हरकतें, मैं भी आज भी इस किताब को पढ़ते पढ़ते याद करती थी कि मेरी बिटिया जब छोटी थी तो इतनी, वो जुराब नहीं पहनती थी, वो जुराब उतार के फेंक देती थी सर्दी में भी, तो ऐसा लगता था ठंड लग जाएगी, क्या करूं। तो पूरे घर में मैंने कंबल बिछा दिए कि तू जुराब मत पहन, पर कंबल मैंने पूरे घर में बिछा दिए। तो ऐसी छोटी छोटी, वो 6 महीने की थी तो मैं
गाड़ी खुद ड्राइव करती थी तो उसको बिठा के ड्राइव करती, तो कोई 6 महीने के बच्चे को बिठा के ड्राइव करना, तो वो सारी चीजें जीवन की एक बहुत ही मधुर स्मृतियां होती हैं। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि वो बालक के कारण से हम इम्परफेक्ट जरूर दुनिया को दिख सकते हैं, अस्त व्यस्त जरूर दिख सकते हैं, परंतु ये एक माँ के लिए बहुत ही प्यारा सफर होता है। और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत किताब लिखने के लिए जीना, आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैलाश जी ने तो कमाल कर दिया, कर्म और विज्ञान की इतना सुंदर रूप से इसे परिभाषित किया, और पर इतने सरल शब्दों में। जीवन में हर व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही प्राप्ति मिलती है, कर्म किए जाओ। एक बड़ी सुंदर कविता किसी कवि ने कही, जो मैं हमेशा अक्सर बोलती भी हूँ, कि जय और पराजय से भी क्या होता है, वह कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। जीवन में मिले सफलता ये जरूरी तो नहीं, संकल्प सिद्धि से बड़ा होता है। तो जीवन में कर्म करते जाएं, और सब ईश्वर ने जो तय किया है वो हमें मिलता जाएगा। और कई बार तो कर्म इतने ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि ईश्वर को भी सोचना पड़ता है कि भाई इसको तो देना ही पड़ेगा। और जीवन में मैं तो अपने जीवन अध्याय से ही कह सकती हूँ। वो दिन था, मैं राज जी के पास गई, राज जी मुझे एबीवीपी में एक्टिव होना है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता को नहीं लगता था कि अरे भाई ये फील्ड लड़कियों के करने वाला काम तो नहीं है कम से कम, और वो भी बनियों की लड़कियों के तो बिल्कुल ही नहीं है। तब राज जी ने जाकर के मेरी माँ से बात की, मेरे पिताजी से बता रहे बच्चा करने दो उसको, थोड़ा सा सामाजिक है, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, क्या दिक्कत। वो सफर वहां से शुरू करते करते मुझे नहीं पता जीवन में मैं कब यहाँ पहुंच गई। कई बार मुझे पत्रकार पूछते हैं कि भी आपने सोचा था कभी, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, जीवन में ही नहीं सोचा, सच में नहीं सोचा। अनेक उतार चढ़ाव आए, कभी हारे, कभी जीते, कभी मिला, कभी खोया, पर चलती गई, रुकी नहीं। ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन में यदि एकमात्र धैर्य से किया हुआ काम मैंने किया है कि वो चलते रहना, अपने कर्म को करती गई, जो मुझे मिला, जितना मिला उसे लेती। ये किताब भी यही बताती है कि आप अपने कर्मों को किए जाओ, बाकी तो सृष्टि बनाने वाले ने जो तय कर रखा है भाग्य में वो होना ही है। और यही चीज यदि हम सब लोग सृष्टि पे, हम जितने लोग आए हैं सब लोग ये समझ ले कि हम मात्र ईश्वर की कठपुतली हैं, हमें अपना कर्म करना है, सुख देना है, दुख देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, उस ऊपर वाले ने देना है। तो मुझे लगता है जीवन में दुख होगा ही नहीं, कष्ट होगा ही नहीं। लोग चाहते ज्यादा हैं और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो खिंडित हो जाते कि अरे भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाती, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। परंतु मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में अपना काम है। ये सोचते हुए यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं सच में ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इन किताबों के विमोचन के लिए, और आप सब यहाँ दिल्ली सचिवालय में आए, आपका मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ। जगह छोटी पड़ गई क्योंकि धनखड़ जी के नाम से उनका रिश्ता इतना ज्यादा है, हम सबके साथ में प्यार इतना ज्यादा है। तो आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने इस सचिवालय को बहुत सम्मान दिया। एक समय था कि सचिवालय तो लोगों ने देखा नहीं था कहाँ होता है, रास्ता पूछ पूछ के आना जाना शुरू हुआ। आज ये सचिवालय सबके लिए खुला है, जनता के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए। आज समाज हो, सरकार हो, सब एक है, क्योंकि हमारा ध्येय एक है।
ध्येय है कि दिल्ली को इसकी वास्तविक पहचान दिलानी है, दिल्ली को इसका ऐतिहासिक गौरव दिलाना है। और आज योग दिवस पे हम सब ने जो सुबह से एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में जो योग मनाया, सुबह से मैं देख रही हूँ लगातार देश भर में, विश्व भर में लोगों ने बड़े आनंद के साथ में योग दिवस मनाया। मेरे तो मन में केवल यही है कि आज यदि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का समय काट के समाज को और राज्य को यह समय देती हूं तो उसकी पूरी उपयोगिता होनी चाहिए। मेरे जीवन का एक एक क्षण और मेरे शरीर का एक एक कण इस राज्य के विकास के लिए लगे, यहाँ की जनता की सेवा के लिए लगे, तो मैं मानूंगी कि मेरा ये और ये दोनों सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी और जीना जी को ढेर सारी बधाई और प्रकाशकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ऐसे में आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है किताब की तारीफ की। इस किताब से अपने जीवन को भी उन्होंने जोड़ा और कहा कि ऐसा लगता है जैसे मानो ये किताब मुझ पर ही लिखी हो। उन्होंने अपने, आप कह सकते हैं कि जीवन से उसे जोड़ते हुए कुछ कहानियां भी जो है बताई हैं, जैसा कि आपने सुना भी, और साथ ही साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करके उस कहानी को भी लोगों के सामने रखा कि कैसे एक बहुत ही नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने जो है काम शुरू किया था और आज कर्म करते करते काफी मेहनत करके चीजों में एक्टिवली वो काफी जो है पार्टिसिपेट कर रही थी और आखिरकार जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो उन्हें मिला। क्योंकि ये बात सभी को पता है कि रेखा गुप्ता का जब नाम सामने आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तो काफी सारे लोग चौंक गए थे और इसके पीछे का कारण ये था कि लिस्ट में कई सारे बड़े और अहम नाम चल रहे थे, रेखा गुप्ता का नाम दूर दूर तक नहीं था। और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम का अनाउंसमेंट होता है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि काफी सारे लोग जो है चौंक जाते हैं और आप कह सकते हैं कि इसके बाद पता चलता है कि उनका एक बड़ा एक राजनीतिक करियर रहा है, काफी एक्टिवली वो चीजों में पार्टिसिपेट करती रही हैं और आखिरकार आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।